हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते जी, सारे अनुसार श्री अकाल एंड प्रेज द लॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम। सो आफ्टर हैविंग डिस्कशन ऑन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, लेट्स कम टू डिस्कस सम अदर बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में और कुछ बेसिक थिंग्स को आज हम लोग जानेंगे जो हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। Here I have mentioned some of the sentences that you can read. The first one is I have a pen. आप लोगों ने बचपन से ही एक वर्ड सुना होगा पेन, PEN पेन। तो जब भी पेन बोला जाता है आप लोगों को एक ना इमेज बनती होगी आपकी माइंड में कि अच्छा पेन यानी कि लिखने वाला पेन जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पर क्या उस पेन का मतलब सिर्फ वो लिखने वाले पेन से ही डिनोट होता है? नहीं, देयर मे हैव सम अदर मीनिंग्स ऑफ दैट सिंगल वर्ड। व्हाट कैन बी? लेट्स सी हियर। लिखा है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, यानी कि वो लिखने वाले पेन की बात कर रहा होगा। फिर मैंने कहा आई हैव पेन्ड अ पोइम। अब देखो यहाँ पर ईडी लगा है और ईडी जो है वो किसको डिनोट करता है? वर्ब को। अच्छा, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब ये हैव लिखा हुआ है यानी कि ये तो हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि आपने जब इंग्लिश का स्ट्रक्चर पढ़ा था या अभी तक मेरी वीडियोस में जितने भी सेंटेंसेस देखे होंगे आपने, आपको ये बात क्लियर होगी कि पहले अगर दोनों वर्ब आ रहे हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है और मेन वर्ब भी आपके किसी सेंटेंस में या क्लॉज में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, उसके बाद ही मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो फर्स्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वन हो गया मेन वर्ब। तो यहाँ पर ये जो पेन्ड वर्ड आया है ये किसी लिखने वाले पेन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये एक मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का मतलब होता है कंपोज। यानी कि पेन्ड का मतलब क्या हो जाएगा? टू कंपोज। कंपोज कब हो जाएगा इसका मतलब टू कंपोज? जब ये पेन एक वर्ब की तरह, जब एक मेन वर्ब की तरह यानी कि एक वर्ब की तरह जब काम करेगा ना, एक वर्ब की जगह पर जब हम लोग इस पेन वर्ड को रखते हैं तो फिर ये किसका काम करेगा? एक वर्ब का काम करेगा और वहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू कंपोज। उसका मतलब क्या हो जाएगा? टू कंपोज, यानी कि किसी पोएम को रचना, किसी कविता को कंपोज करना या किसी लिटरेचर को मतलब बनाना, एक तरीके से कंपोज करने की बात करता है। आगे देख लेते हैं। ही इज माई पेन फ्रेंड। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी पेन लिखा हुआ है और पेन के जस्ट बाद फ्रेंड लिखा है जो कि हमारा नाउन होता है। नाउन से जस्ट पहले अगर कुछ आए और नाउन के बारे में कुछ बताए तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कह देते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो पेन है ना, ये हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। और यहाँ पर पेन का क्या मतलब है कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। जो क्लोज होता है ना, क्लोज फ्रेंड मतलब बहुत ही घनिष्ठ मित्र, हिंदी में हम लोग कहते हैं घनिष्ठ मित्र, परम मित्र जिसे हम लोग कह देते हैं। आप पंजाबी जो कहते हैं मेरा डूंगा यार वैली जो भी है, तो उसे हम लोग कह देते हैं कि पेन फ्रेंड, यानी कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। तो आप देख सकते हो सेम वर्ड है पेन, पेंड, पेन, लेकिन इसका डिफरेंट जगह पर डिफरेंट मीनिंग्स में यूज हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हुए हैं। यहाँ पर ये क्या बन रहा है? नाउन बन रहा है। यहाँ पर ये वर्ब बन रहा है, जबकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन रहा है। अब आप सोच सकते हो कि सर क्या ये जो माई लिखा हुआ है ये भी एडजेक्टिव बन रहा है? देखो ये एडजेक्टिव बन तो नहीं रहा, लेकिन एडजेक्टिव की तरह यूज जरूर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माई क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। माई जो है वो एक तरह से एडजेक्टिव की तरह ही यूज हो रहा है। क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो किसी चीज को पोजेस करे। माई, हिज, हर, ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। खैर इनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आपने इस एक वर्ड से आपने ये बात समझ ली होगी कि एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग इट मे बी रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये रिलेट कर सकता है। कुछ और वर्ड्स भी देख लेते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड। वर्क्स, तो देखो अगर मैं आपको कहूँ वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मैडम को ना होमवर्क लिखवा देते थे। होमवर्क भी बच्चों आप ये होमवर्क ना घर से करके लाना। तो होमवर्क गृह कार्य, हिंदी में कह देते हैं गृह कार्य। तो होमवर्क यानी कि घर का मिला हुआ काम, भी घर के लिए काम मिला हुआ। तो वर्क का मतलब हमारे माइंड में क्या सेट है? काम करना या फिर काम। पर क्या वर्क का मतलब सिर्फ काम ही होता है? आओ देख लेते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, तो यहाँ पर ये काम यानी कि नाउन की बात नहीं कर रहा,
बल्कि यहाँ पर ये वर्ब की बात कर रहा है। ही वर्क्स, वह काम करता है। कैसे? वेरी हार्ड, बहुत सख्त मेहनत करता है, या बहुत मतलब सख्त मेहनत से वो काम करता है। फिर लिखा है ही हैज रिटन हिज वर्क्स इन हिंदी लैंग्वेज। अब लिखा है इन हिंदी लैंग्वेज, इसका मतलब कि हिंदी भाषा में। अब हिंदी भाषा में किसी काम को करने की बात तो नहीं हो सकती, किसी लिटरेचर को लिखने की या फिर किसी लिटरेचर को पढ़ने की बात करेगा। तो जब भी लिखने या पढ़ने की बात करेगा इस वर्क्स वर्ड से, तो हमेशा इसको हम लोग कैसे रखेंगे? वर्क्स। हम इसको प्लूरल भी बना सकते हैं, तब हम इसको सिंगुलर भी बना सकते हैं। जब यहाँ पर ये वर्ड आया था वर्ब, तो देखो यहाँ पर जब ये वर्ड आया था तो इसको सिंगुलर प्लूरल बनाने का तो कोई झंझट ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है जो ये डिनोट करता है कि ये क्या है? सिंगुलर है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। और मेन वर्ब में जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं तो वो किसको डिनोट करता है? सिंगुलर वर्ब को। किसको डिनोट करता है? सिंगुलर वर्ब को डिनोट करता है। अब देखो ही हैज रिटन हिज वर्क्स, यहाँ पर ये वर्क्स क्या है? यहाँ पर ये वर्क्स प्लूरल है। पहली बात तो ये प्लूरल है, और यहाँ पर ये वर्क्स हिज वर्क्स, यहाँ पर ये नाउन है, प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। और इस वर्क्स का मतलब क्या है? लिटरेचर। यहाँ पर लिखे हुए वर्क की ये बात करता है, लिटरेचर की बात करता है। आगे देख लेते हैं। द गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद नाम बहुत फेमस है हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में इनका नाम बहुत ही अदब के साथ लिया जाता है। जैसे आप लोगों की क्लास में मेरा नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता होगा, उसी तरह हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो नाम है बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। आगे देख लेते हैं। कह रहे द गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद। अब यहाँ पर भी अ लगा हुआ है जो कि आर्टिकल है, और आर्टिकल के जस्ट बाद हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं? नाउन रख सकते हैं, यानी कि ये नाउन है। और क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद, तो यहाँ पर ये भी किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर ये भी लिटरेचर की बात कर रहा है। ये जो द गोदान है ना, ये कहानी है, एक स्टोरी है, एक नॉवल आप कह सकते हो, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा था। तो लिटरेचर का वर्क हो गया। लिटरेचर वर्क के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? वर्क लगा सकते हैं। याद रहे, जब भी काम को करने वाले सेंस में वर्क का यूज होगा तो हम लोग उसको अकॉर्डिंग टू वर्ब रख सकते हैं, और तब वो सिर्फ और सिर्फ, अगर हम लोग अकेले वर्क की बात करें तब वो सिर्फ सिंगुलर ही रह सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई हैव मैनी वर्क्स, आई हैव मैनी वर्क्स, मेरे पास बहुत काम है, बहुत सारे काम हैं। अगर मुझे ये कहना हो तो मैं बिल्कुल भी इसे प्लूरल नहीं बना सकता, क्योंकि काम को करने का जब सेंस आएगा ना, तो उस सेंस में वर्क हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। यह हमेशा सिंगुलर रहेगा। लेकिन इसी वर्क वर्ड से जब हमें लिटरेचर को बताना होगा तो ये प्लूरल भी रह सकता है। अगर ये एक से ज्यादा रहा, मोर देन वन रहा, तो ये प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर रहा तो फिर ये सिंगल भी रह सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस सारी बात से हमें एक बात समझ में आती है कि अलग अलग जगह पर एक ही वर्ड अगर आ जाए तो वो अलग अलग सेंस देता है, और अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी बिलोंग कर सकता है। तो इसके लिए हमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, और स्पीचेस की, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की जानकारी के बिना हम लोग इंग्लिश ग्रामर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक की बात मैंने आप लोगों को हिंदी में समझा दी। उम्मीद है कि हिंदी में आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। आई हैव अ पेन, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। आओ देखिए, आई हैव अ पेन,
मेरे को एक पेन है, यानी कि इत्थे पेन मतलब लिखण वाले पेन की गल हो रही है। आई हैव पेंड अ पोइम, मैं एक पोइम, एक कविता जिहड़ी है वो कंपोज की है जां बनाई है। कविता यानी कि लिखण वाली चीज़ां जां कंपोज होने वाली चीज़ां की जदों गल आऊगी तो उदों आपां इहनूं पेन नूं एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। तो इत्थे पेंड की है, मेन वर्ब दा, इत्थे पेंड की है, मेन वर्ब है, ये इत्थे नाउन नहीं है। फिर देख लो, ही इज़ माई पेन फ्रेंड, हुण इत्थे तां पेन नाउन बन रहा सी, इत्थे वर्ब बन रहा सी, ते इत्थे एडजैक्टिव बन रहा। क्यों? नाउन लग्या पिया है, नाउन तो पहला जिहड़ा वर्ड आंदा है ते नाउन दे बारे कुछ दसदा है, नाउन दे बारे कुछ डिस्क्राइब करदा है। अजिहे वर्ड्स नूं आपां की कह दिंदे आ? एडजैक्टिव कह दिंदे आ। तां पेन के इत्थे की हो जाऊगा? एडजैक्टिव हो जाऊगा। नैक्सट देख लेंदे हैं, ही वर्क्स वेरी हार्ड। हुण देखो, ही की है? सिंगुलर है, सब्जैक्ट सिंगुलर है, तो जिहड़ा वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इत्थे वर्क्स किस तरह यूज़ हो रहा? वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है। अगे लिखे हैं, ही हैज़ रिटन हिज वर्क्स इन हिंदी लैंग्वेज, ही हैज़ रिटन हिज वर्क्स इन हिंदी लैंग्वेज। हुण देखो, ही हैज़ रिटन उन्हें लिखा है, हिज वर्क्स अपने लिटरेचर, इत्थे जिहड़ा वर्क्स है वो लिटरेचर की गल कर रहा है, इत्थे वर्ब नहीं बन रहा। इत्थे जिहड़ा वर्क्स है ना, ये लिटरेचर की गल कर रहा है, लिखी हुई चीज़ की गल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदी में लिखा गया है, हिंदी लैंग्वेज के विच लिखा गया। तो जदों भी लिखण वाली चीज़ की गल होगी, लिटरेचर की गल आऊगी, तो उदों आपां वर्क्स नूं प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, जदों भी काम करने वाला सेंस आवे तो उदों आपां काम लई, जदों काम लई स्पैशली वर्क आपां यूज़ करिए ना, वर्क मतलब काम, तो उत्थे आपां वर्क नूं प्लूरल नहीं रख सकते। काम भावें तुहाडे कोल 2 होण, 3 होण, 4 होण, तो भावें तुसीं दिन विच जे तुसीं ऐ कहो भी मैं अज दिन च 10 काम कीते है, तो तुसीं ऐ नहीं कह सकते आई हैव डन 10 वर्क्स, बिल्कुल नहीं। भावें तुसीं 20,000 काम कर लो, तुसीं वर्क ही लिखोगे। ठीक है, पर जदों तुसीं लिटरेचर की गल करते हो, साहित्य की गल करते हो, तो साहित्य दे विच जे तुसीं एक साहित्य की गल करते हो तो सिंगुलर हो जाऊगा, तो फिर उन्होंने आपां वर्क रख लांगे। देखो जिवें इत्थे लिखिआ द गोदान, एक साहित्य है जिहड़े कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखिआ सी। द गोदान इज़ अ वर्क ऑफ प्रेमचंद। ठीक है, ये वर्क है, वर्क मतलब लिटरेचर है। किस दी लिटरेचर है? प्रेमचंद का लिटरेचर है, प्रेमचंद के राही लिखा होया कोई कथा है जां कहानी है। ठीक है, तो हम देखो ये एक लिटरेचर वर्क की गल कर रहे सी, तो इत्थे वर्क लिखा गया। जे एवें ये 2 की गल करे जां 2 तो वध की गल करे तो उन्होंने आपां प्लूरल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुहानूं इत्थों दी लैके इत्थे तक पूरा एंड तक समझ च आ गया होगा। तुसीं ये गल चंगी तरह समझ चुके होंगे भी एक वर्ड का एको ही मीनिंग नहीं हुंदा, एक वर्ड के होर भी कई मीनिंग हो सकते हैं, तो अलग अलग मीनिंग के अकॉर्डिंग आपां सेंटेंसिस दे विच उहनूं प्रॉपर ते सुटेबल जगह यूज़ करते हैं। इसी चीज़ नूं आपां फंक्शनल ग्रामर कहने हैं। तो किहड़ी वो जगह हो सकती है, वो सुटेबल थां किहड़ी हो सकती है जिथे आपां सेंटेंस दे विच उस वर्ड नूं रखना है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ किस चीज़ की लोड़ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पऊगा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ पार्ट्स ऑफ स्पीच बारे जानन की लोड़ है। जे आपां नूं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश दे विच टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुंदे हन, जे 8 ਦੇ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ याद हो गए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ समझ आ गई, तो ਤੁਸੀਂ इंग्लिश लैंग्वेज नूं बहुत ही ईजी वे च अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अज की मेरी वीडियो इत्थों तक ही रहेगी। उम्मीद है कि तुहानूं इत्थों तक सारियां गल्लां समझ आई होणीआं। ठीक है, जे फिर भी कोई कमी पेशी रह गई होवे तो तुसीं कॉमेंट बॉक्स जरूर दस दिओ मैनूं कि सर इस चीज़ बारे थोड़ी समझ नहीं लगी, इसनूं तुसीं एक बारी फिर एक्सप्लेन कर दिओ, तो ये चीज़ दोबारे तो एक्सप्लेन हो जाऊगी। पर जे लगी वधिया, जे पसंद आ गई होवे तो भाई लाइक करना भी ना भूलिओ। चलो जी, अज लई इन्ना ही, फिर देखते हैं नैक्सट वीडियो के विच मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बारे गल करूँगा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच किन्ने तरह के हो सकते हैं। तो उस तो बाद आप देखेंगे भी इंग्लिश के जोड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन्होंने कल्ले कल्ले चैप्टरों कल्ले कल्ले टॉपिक्स नूं असीं किवें कवर करांगे। ठीक है, तो मेरी अगली वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इंग्लिश के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं, कैसे उन सभी चीज़ों से डील कर सकते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, मुश्किल सिर्फ कहने की बात होती है कि यार ये चीज़ मुश्किल है या ये चीज़ मुश्किल है। जब आप उसको डील करने पर आते हो तो चीज़ें अपने आप आसान होती चली जाती हैं। खुद पे भरोसा होना चाहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इंसान इस पूरी दुनिया में
अगर अपनी किस्मत हम बदलना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है पूरे दिलो जान से, और वो हैं खुद हम। जी हाँ, बिल्कुल खुद हम ही हैं। अगर हम चाहेंगे अपनी मदद करना दिलो जान से तो बिल्कुल हम कर पाएंगे। अगर हम किसी दुनिया के किसी अदर पर्सन से एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे लिए दिलो जान से लगेगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो हैव फैथ इन योरसेल्फ, थैंक्स टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड।